हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके मॉक टेस्ट फॉर जूनियर असिस्टेंट्स जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। ठीक है भाई, लास्ट हम लोगों ने 11 मॉक टेस्ट कर चुके हैं हम लोग। ये हमारा 12th मॉक टेस्ट है और आज के मॉक टेस्ट में मैंने आपको पहले ही बोला था हम लोग करंट अफेयर कवर करेंगे, जिसमें आपके बेस्ट 100 एमसीक्यूज रहने वाले हैं जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 के दरमियान वाले। ठीक है भाई लोग, जनवरी 2025 के जो एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको सेपरेटली अलग से करवाऊंगा। ठीक है, तो ये जो आपके 100 एमसीक्यूज हैं भाई साहब, ये मैंने कल वाले वीडियो सेशन से थोड़ा सा लेवल इजी रखा है, क्योंकि कल जो मैंने आपको एमसीक्यूज कराई वो सभी बच्चे बोलने लगे सर ये थोड़ा सा हाई लेवल है, ये जेकेपीएससी का लेवल है, तो आप थोड़ा सा इजी लेवल रखो। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो थोड़ा सा इजी लेवल रहने वाला है आप सभी के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपके एग्जाम में 25 नंबर का जो है ये करंट अफेयर वाला पोर्शन है भाई। ठीक है, तो काफी ज्यादा नंबर का ये पोर्शन है, तो इसको आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। ठीक है, इसकी पीपीटी भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स भी डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, आपको पता ही है करंट अफेयर्स में हर वीडियो में मैं आपको थीम्स एंड डेज हर एक मंथ के करवा देता हूं, जो आपके महत्वपूर्ण डेज भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए भाई देखते हैं पहले इंपॉर्टेंट डेज मई के मंथ में कौन कौन से आते हैं और कौन सी कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है उन डेज की, वो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जितने भी आपके वनडे एग्जाम हो उनमें आपको ये पक्का डेफिनेटली एक दो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं इसमें। देखिए, 1 मई को क्या सेलिब्रेट करा जाता है भाई? इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, और मे डे इसको बोला जाता है। 2 मई वर्ल्ड टूना डे। टूना, ओके, टूना क्या है ये भाई? एक फिश है, याद रखना है आपने। वर्ल्ड टूना डे सेलिब्रेट कब करा जाता है? 2 मई को। ओके, 3 मई की बात करें तो प्रेस फ्रीडम डे। अब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी एक लॉन्च किया गया था। ठीक है, इंडिया का रैंक क्या था ये आप मुझे बताएंगे। ये मैंने इंडेक्स पूरा डिटेल में एक वीडियो बना के आपको समझा रखा है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से दीजिएगा कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था। ठीक है, 3 मई होता है ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को सेलिब्रेट करते हैं हम कोल माइनर्स डे। कोल माइनिंग के जो वर्कर्स होते हैं उनको सहारना करने के लिए या उनको मोटिवेट करने के लिए उनके लिए एक डे रखा गया है, कोल माइनर्स डे। ठीक है, 5 मई को हम लोग बनाते हैं भाई वर्ल्ड लॉफ्टर डे। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? हमारा फर्स्ट संडे जो होता है हमारे मई मंथ का, उसको हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड लॉफ्टर डे। 7 मई को हम लोग मनाते हैं भाई एक तो वर्ल्ड एस्थमा डे। ये फर्स्ट ट्यूसडे होता है जो भी मई के मंथ का। ठीक है, और 2024 का वर्ल्ड एस्थमा डे की थीम क्या थी भाई? एस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। ठीक है, एस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। 7 मई को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। याद रखना है 7 मई वाले दिन 2 डे हैं, दोनों के दोनों डेज ही इंपॉर्टेंट हैं, वर्ल्ड एस्थमा डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। एथलेटिक्स डे की थीम थी वर्ल्ड माइल चैलेंज। ओके, वर्ल्ड माइल चैलेंज। 8 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं भाई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, या फिर जिसको रेड क्रिसेंट डे भी बोला जाता है। ठीक है, रेड क्रॉस डे आपको पता है, रेड क्रॉस सोसाइटी हमारी होती है, किसके लिए होता है भाई? हमारे ब्लड के लिए। ठीक है, ब्लड बैंक एंड ऑल वगैरह ये डील करते हैं। आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज रिवॉर्ड। ठीक है भाई, मैं खून अपनी खुशी से देता हूँ, जॉय के साथ देता हूँ, और जो मेरा रिवॉर्ड है वो एक जॉय ही है, उससे मुझे क्या खुशी मिलती है। तो ब्लड देने से खुशी मिलती है, और वो जो मेरा रिवॉर्ड है, वो जो मैंने खून दिया है, वही मेरा एक रिवॉर्ड है भाई, कि मैंने किसी को खून देके किसी की जान बचाई। ओके, 8 मई को ही सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। ओके, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, इसकी थीम क्या थी भाई? एम्पावरिंग लाइफ्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। ठीक है, याद रखना है 2024 की वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो 8 मई को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है भाई नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है भाई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम क्या थी? फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा रहा हूं मैं। ये डे आप लोग अपने चार्ट पे या फिर नोट्स में ये लिख के रखना। ठीक है, इसकी पीपीटी तो वैसे भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल नर्स डे। ये आपका 12 मई को सेलिब्रेट करा जाता है। अवर नर्सेस अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। ठीक है, 12 मई को ही मदर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है भाई, 15 मई इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज।
क्लियर। फैमिलीज का इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है भाई? 15 मई को। फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली +30। ओके, ये क्या है हमारी थीम थी किसकी? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज की। नेक्स्ट, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई। ये दोनों ही आपके 17 मई को सेलिब्रेट करा जाता है। हाइपरटेंशन डे की थीम थी आपकी मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। ओके, याद रखना है आपने ये 17 मई। 18 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं भाई इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ओके, म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, म्यूजियम डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 18 मई को। थीम क्या थी? म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। 18 मई वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि भाई साहब एड्स डे किस दिन मनाया जाता है? एड्स वैक्सीन डे तो हो गया, एड्स डे किस दिन मनाया जाता है? चलो हिंट दे देता हूं, ये दिसंबर में मनाया जाता है। डेट आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, थोड़ा बहुत हेल्प आप भी करिए मेरी भाई। चलिए, 20 मई वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। ओके, सस्टेनेबिलिटी इज द थीम फॉर 2024। ओके, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हो गया। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल एंड डाइवर्सिटी डायलॉग एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड ऑन 21 मई। एंटी टेररिज्म डे 21 मई। ठीक है, 22 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। ओके, ये हमारी थीम थी जो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करा गया 22 मई। ठीक है, याद रखना है आपने ये। 24 मई इंपॉर्टेंट डे है भाई, कॉमनवेल्थ डे। ठीक है, 28 मई इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर वुमेन्स हेल्थ। ओके, 29 मई इंटरनेशनल डे फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपर हैं उनके लिए हमने एक फुल फ्लैश डे रखा है, दैट इज 29 मई। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, ये कब होता है भाई? 29 मई को ही। 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेट करा जाता है, जिसकी थीम थी इस साल की भाई प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ठीक है, टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस से हम लोग किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह हमारा 31 मई को सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब आ जाए हमारे पास भाई अगला सवाल मई मंथ का। Recently, which of the following organization has received the नवरत्न status from Ministry of Finance? ठीक है भाई, बताओ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अभी अभी किसको नवरत्न का स्टेटस मिला है? ठीक है, बताइए। यस, तो टोटल नवरत्न कितनी ऑर्गेनाइजेशंस को मिल चुका है स्टेटस भाई? वो है हमारे पास 25। ठीक है, हाल ही में 5 और को मिला था, वो कौन सी है वो मैं आपको कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। तो अभी आपने ये बताना है कि मई के मंथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नवरत्न स्टेटस किसको दिया हुआ था? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, BEML लिमिटेड को, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को, भारत कुकिंग ऑयल लिमिटेड को। यस, बताइए कौन सा है करेक्ट आंसर? पहली चीज मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा जो नवरत्न का क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, नवरत्न स्टेटस जो है वो अवार्ड किया जाता है किसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग? भाई उसकी जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो एक्सीलेंट होना चाहिए, उसका जो कंपोजिट स्कोर है वो 60 और 60 से अबव होना चाहिए, जो उसके इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, और उसका जो स्टेटस है एज अ मिनी रत्ना 1 एंड शेड्यूल ए में ऑलरेडी वो होना चाहिए। और ये जो स्कीम है इंट्रोड्यूस की गई थी कब? 1997 में, जिसका एम क्या था? रिकॉग्नाइज करना और सपोर्ट करना CPSCs को। ठीक है, याद रखना है इसकी कंपेरेटिव एडवांटेजेस जो हैं वो इसको एनहेंस करती हैं, एनेबल करती हैं ग्लोबल एक्सपेंशन को। किसको? जो इंडस्ट्री सेक्टर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां का, उसके ऑपरेशनलाइजर एरिया है वो, उसकी मदद से हमारी इकोनॉमी में भी मदद होती है। और ओवरऑल जो है ये क्या करता है भाई? हमारा ग्लोबल हेल्प करता है उस इकोनॉमी की या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो ये कौन सा था भाई? हमारा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, दैट इज IREDA। ठीक है, इरडा जिसको आप लोग बोलते हैं, इसको अभी अभी नवरत्न का स्टेटस दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। क्लियर? चलिए आ जाए अगले सवाल के ऊपर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज UNHCR क्लाइमेट रेजिलियंस फंड हैज बीन लॉन्च्ड टू रेज यूनाइटेड स्टेट्स $100 million by which of the following years for protecting refugees and displaced communities from climate change impacts? अब इन्होंने क्या बोला है भाई? देखिए,
यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर जो है किसके लिए, रिफ्यूजीज के लिए। रिफ्यूजीज कौन होना चाहिए, जो दूसरे देश से आके किसी और देश में टेम्परेरी बेसिस पे बेचारे रह रहे होते हैं, किसी भी इम्पैक्ट, चाहे वो क्लाइमेट के इम्पैक्ट की वजह से रह रहे हो या फिर दंगे फसाद की वजह से बेचारे भाग के कहीं रह रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेफ्यूजीज बोला जाता है उनको, ठीक है। तो इन रिफ्यूजीज के लिए हम लोगों ने 100 मिलियन यूएस डॉलर्स क्या करना है, रेज करना है फंड उनको, ताकि प्रोटेक्ट कर सकें किसकी वजह से, कि वो डिस्प्लेस जो कम्युनिटीज हैं उनको, कि भाई साहब अपनी जगह पे ये जाके रह सकें और अच्छे से स्टेबल रह सकें। तो किस साल तक हमने ये $100 करना है, ये आपसे पूछा गया, 2025, 2028, 2030 या 2032? यस, बताइए। तो भाई ये आपका है 2025 तक, यानी कि अगले साल तक, ठीक है भाई। चलो आ जाएं अगले सवाल के ऊपर। रिसेंटली 26th एडिशन ऑफ वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, याद रखना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस जो है वो हेल्ड हुआ था कहाँ, रोटरडैम में, जो कि नीदरलैंड्स में है, ठीक है। इट इज को होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस जो अभी अभी 26वां एडिशन जिसका रोटरडैम में हुआ है, उसको किसने को होस्ट किया था, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। तो किसने इसको को होस्ट किया था भाई, तो वो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने इसको को होस्ट किया था। ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है भाई। समझ आ रही है? अगर मैं थोड़ा सा स्लो हूं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा। अगर मैं थोड़ा फास्ट हूं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे, तो भाई मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा। और अगर आपको ये लेक्चर लेट देख रहे हो तो आप YouTube का जो ऑप्शन है वहां पे स्पीड को कम भी कर सकते हो, स्पीड को बढ़ा के भी आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। चलिए आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, ठीक है, इसके बारे में आपको पता ही है। हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इसको पढ़ा था, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मैंने आपको सीरीज करवाई थी। तो SCO जो है आपकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, वो कौन सी कंट्री में हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया या फिर किर्गिस्तान? यस, तो ये भाई साहब आपका हुई थी कहां, कजाकिस्तान। ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आ जाओ अगले सवाल पे भाई मेरे। रिसेंटली इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, IRDAI, ठीक है, हैज अनवील्ड भीमा विस्तार। याद रखना है भाई, क्या अनवील करा इन्होंने, भीमा विस्तार, एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट टेलर्ड फॉर द रूरल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इट इज प्राइज्ड एट हाउ मेनी रुपीज पर पॉलिसी? ठीक है भाई, यहां पे अभी इन्होंने भीमा विस्तार अनवील करा, किसने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट ने, इंडिया के रूरल कम्युनिटीज के लिए, ठीक है, कि भाई साहब वो इंश्योरेंस ले सकें। तो ये प्राइस कितनी रखी गई है पर पॉलिसी के हिसाब से? 2100 पर पॉलिसी है, 1020 पर पॉलिसी है, 1500 पर पॉलिसी है, या फिर 2420 पर पॉलिसी है? तो ये कितना रखा गया है इसका भाई प्राइस? तो ये है आपका 1500 रुपया पर पॉलिसी, बीमा विस्तार, याद रखिएगा, क्या, बीमा विस्तार। चलिए आए अगले सवाल पर भाई मेरे। Recently, which of the following countries has topped the medal tally at 2024 Hyundai Archery World Cup Stage 1? ठीक है भाई साहब, Hyundai Archery World Cup Stage 1 जो हुआ था उसकी मेडल टैली में टॉप किसने करा? Hyundai वाली, याद रखना है ये, इसको आप लोग ओलंपिक से कंफ्यूज नहीं करना है। स्पेन, साउथ कोरिया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यस, बताइए किसने टॉप करा इसमें? तो इसमें टॉप कौन था भाई? इंडिया, हमारा प्यारा भारत। इन्होंने, हमारी जो मेडल टैली थी वो सबसे ज्यादा थी 2024 की, जो Hyundai आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 था। क्लियर, ठीक है। चलिए ये कहां पे हुआ था? शंघाई में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स हैज डेवलप्ड MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने, ये NDA CDS जो डिफेंस एस्पायरेंट है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडियन एयरफोर्स ने भाई डिप्लॉय करा है MI-17V5 हेलीकॉप्टर, जो कि अंडरटेकिंग है बम्बी बकेट ऑपरेशन के लिए, जो कंट्रोल करेगा आपका फॉरेस्ट फायर। कहां पे? यस, इंडियन एयरफोर्स ने अभी डिप्लॉय करा है। कौन सी जगह पे ये डिप्लॉय करा है ये वाला हेलीकॉप्टर MI-17V5? किसके लिए? बम्बी बकेट ऑपरेशन जो है वो उसको, ताकि जो वहां पे फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं वो उन्होंने कंट्रोल करना है। तो कहां पे? नैनीताल में हुआ है, पौड़ी गढ़वाल में हुआ है, चमोली में हुआ है, या हरिद्वार में हुआ है? यस, कहां पे ये डिप्लॉय हुआ था? तो ये आपका नैनीताल में हुआ था। नैनीताल कहां पे है भाई? आपका उत्तराखंड, याद रखिएगा। चलिए
Recently, who among the following has been named the ambassador of ICC Women's T20 World Cup Qualifiers 2024? Yes, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024 के एम्बेसडर किसको अभी अभी घोषित किया गया था? वुमेन्स का याद रखना। निदा धर, सना मीर, अनम अमीन, सादिया यूसुफ। यस, किसको किया गया? तो ये है सना मीर। चलिए जी, आ जाओ अगले सवाल के ऊपर भाई। Recently, who among the following has authored a new book titled The Winner's Mindset? Winner's Mindset एक बुक है, इसको किसने ऑथर किया गया ये आपको बताना है। रिकी पॉन्टिंग, टिम डेविड, शेन रॉबर्ट वॉटसन, ट्रेविस हर्ड। यस, तो ये है भाई बुक द विनर्स माइंडसेट। इसको किसने किया है भाई? आपका शेन वॉटसन। ओके, ऑप्शन सी है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर। शेन वॉटसन इज द करेक्ट आंसर। द विनर्स माइंडसेट ये ऑथर की है किसने? शेन वॉटसन ने। चलिए आ जाएं अगले सवाल के ऊपर। रिसेंटली mRNA 4157 V940 वैक्सीन जो है ये अभी न्यूज में थी, ये किस डिजीज से रिलेटेड है? यस, mRNA 4157 वैक्सीन है एक, ये किस डिजीज के रिलेटेड है आपसे ये पूछा गया है। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मेलेनोमा या फिर कैर्सिनोमा। यस, किस डिजीज के रिलेटेड है? तो ये जो आपकी वैक्सीन है भाई ये मेलेनोमा के रिलेटेड आपको दिखाई देती है। ठीक है, ये अभी हाल ही में न्यूज में थी। चलिए आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल इज बीइंग बिल्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया जा रहा है, वो कहाँ पे, किस सिटी में? अबू धाबी, शारजा, रस अल खैमा या फिर दुबई? तो ये आप सभी को पता है, कौन नहीं कर सकता है भाई, तो इट्स ऑप्शन डी। ठीक है भाई, चलिए। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग इज सेट टू पायलट स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? यस, अभी रिसेंटली कौन है स्टार लाइनर स्पेसशिप को जो पायलट करके लेके जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? यस, कौन है ये? राजाचारी, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या फिर सरीशा बांडला? यस, तो इट्स सुनीता विलियम्स। ठीक है, सुनीता विलियम्स। मई का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अभी सुनीता विलियम्स जो है वो स्पेस पे फंसे हुए हैं, कोशिश जारी है उनको लाने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस हैज कंडक्टेड इन भूटान विद द अडॉप्शन ऑफ। यस, अभी अभी जो सस्टेनेबल फाइनेंस जो हुई थी टाइगर लैंडस्केप्स के लिए कॉन्फ्रेंस हुई, जहां कहां पे हुई है? भूटान में। वहां पे कौन सी स्टेटमेंट अडॉप्ट की गई ये पूछा है। थिम्पू स्टेटमेंट, पैरो स्टेटमेंट, गैलेपू स्टेटमेंट या फिर पुनाखा स्टेटमेंट? तो भाई इट्स पारो स्टेटमेंट, याद रखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आ जाए अगले सवाल पे भाई मेरे। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड नवरत्न स्टेटस? यस, किसको मिला है नवरत्न का स्टेटस? एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड? तो इट्स ऑप्शन सी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हुडको। क्लियर, हुडको। तो ये हमारे पास मई मंथ में 2 हो गए जिनको नवरत्न स्टेटस मिला था ऑर्गेनाइजेशन को। टोटल नवरत्न कितने? 25 हैं। बाकी मैंने आपको क्राइटेरिया फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दिया था नवरत्न का। चलिए आ जाए अगले सवाल पे भाई। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, जितना आपको बड़ा दिख रहा होगा उतना ही इजी क्वेश्चन होता है, तो इसीलिए डरना नहीं है सवाल को देख के। करंट अफेयर का क्वेश्चन ऐसा ही बड़े पैराग्राफ टाइप दिन लगता है, बट क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग और उतना ही सिंपल होता है। देखिए, एज पर रिसेंट इन्फॉर्मेशन, इंडिया विल ऑर्गेनाइज 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। ठीक है, ATCM 46, यानी कि अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग जो है वो इंडिया कंडक्ट कराएगा 46 एडिशन। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। किसके लिए कराएगा? टू फैसिलिटेट ग्लोबल डिस्कशंस ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक कॉपरेशन इन अंटार्कटिका। ये जो मीटिंग है वो फैसिलिटेट करेगी ग्लोबल डिस्कशंस किसके ऊपर? एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, साइंटिफिक कॉपरेशन के लिए। कहां पे? अंटार्कटिका में। तो दिस मीटिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? देखा क्वेश्चन कितना इजी था। तो कौन सी मिनिस्ट्री ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कराएगी? सिंपल, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। तो यस, कौन सी मिनिस्ट्री भाई कंडक्ट करवाएगी? तो इट्स मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए आ जाओ अगले सवाल पे भाई। रिसेंटली रिसर्चर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैव डेवलप्ड अ स्पीच टेक्नोलॉजी लोकू, ठीक है, अ नवल मेथड टू जनरेट ह्यूमन स्पीच सिग्नल डायरेक्टली फ्रॉम वोकल कोड वाइब्रेशन सिग्नल्स? यस, बताओ भाई।
ये जो है आपके पास लोकू, ओके, लोकू इसको बोलना है आपने। ये नवल मेथड है जिसमें जनरेट होगी क्या स्पीच, ह्यूमन स्पीच होगी डायरेक्टली कहाँ से, हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है उसकी वाइब्रेशन सिग्नल्स। तो ये किस इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में डेवलप करा है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु। तो ये आप सभी को पता है कौन कर सकता है भाई, इट्स आईआईटी गुवाहाटी। क्लियर, आईआईटी गुवाहाटी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। रिसेंटली इंडियन आर्मी एंड Puneet Balan Group, okay, have collaborated to inaugurate India's first constitution park in which of the following cities? इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेट करा था किसके साथ, बालन ग्रुप के साथ, किसके लिए, इंडिया की जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन पार्क है वो बनाने के लिए। तो वो कहां पे बनाई गई ये आपसे पूछा है, सिंपल, नागपुर, मुंबई, नासिक, पुणे। यस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पुणे महाराष्ट्र। ठीक है भाई, पुणे महाराष्ट्र में ये किया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड विद गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज फॉर 2024? यस, अभी हाल ही में किसको अवार्ड से नवाजा गया, गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024? मेघा पाटकर, आलोक शुक्ला, राजेंद्र सिंह, बसंती देवी। तो ये कौन थे भाई, हमारे पास आलोक शुक्ला। ठीक है भाई, आलोक शुक्ला फ्रॉम इंडिया। ठीक है, मर्सल गोमेस ब्राजील से, मुरावा मुरिची जॉनसन ऑस्ट्रेलिया, आलोक शुक्ला जी इंडिया, टेरेसा विसेंटी स्पेन, एंड्रिया वेडुरिया यूएस, देन हमारे पास आ जाते हैं सेनोगुगु जुलुलुलु एंड नॉनहेले भोटहुमा साउथ अफ्रीका। ये भी आपने याद रखने हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज के हैं जिनको गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 का मिला है। तो इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, वहां से आपने नोट्स में ये चीजें लिख लेनी है। ठीक है, देखो जेके से भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, डायरेक्टली बता रहा हूं। एसएससी वनडे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकता है, जेके पीएससी एंड यूपीएससी डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। चलिए अगला सवाल देखिए भाई, recently Sana, the AI powered news anchor, was honored with Best in South Asia for AI led newsroom transformation award. This news anchor is developed by which of the following companies? AI पावर्ड न्यूज एंकर है एक, जिसको अभी हाल ही में बेस्ट इन साउथ एशिया फॉर AI लेड न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मेशन का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये सना जो है ये किस कंपनी ने इसको बनाया है ये आपसे पूछा गया है। न्यूज नेटवर्क 18 ने, एनडीटीवी, इंडिया टुडे ग्रुप ने, या फिर द टाइम्स ग्रुप ने। तो ये सना जो थी AI हमारी, ये इंडिया टुडे ग्रुप वालों ने डेवलप करी हुई है। ठीक है, AI एंकर है ये। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, 20th edition of World Athletics Championship will be held in which of the following cities? Yes, 20वां एडिशन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का कहां पे होगा? टोक्यो जापान, बीजिंग चाइना, सियोल साउथ कोरिया, या न्यू दिल्ली इंडिया। कहां पे होगा भाई ये आपका? तो ये टोक्यो जापान में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज डेवलप्ड टैक्टिक AI? ठीक है भाई, टैक्टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो प्रोवाइड करेगा एक्सपर्ट को टैक्टिकल इनसाइट्स, पर्टिकुलर कॉर्नर किक्स, मतलब कि फुटबॉल, थ्रू प्रिडिक्टिव एंड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये किसने जनरेट करा, किसने डेवलप करा? टैक्टिक AI, मेटा, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल? यस, टैक्टिक AI। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ये गूगल ने डेवलप करा था, याद रखना है आपने। चलिए जी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। जेकेएस भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछता है। रिसेंटली इंडिया हैज लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू यूनिफाई इट्स 4 एयर स्पेस रीजन्स इनटू वन कवरिंग द एंटायर नेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट? ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो एयर स्पेस रीजन्स हैं 4, उनको कवर करना है एक पूरे नेशन के अंडर। ठीक है भाई, हमारा जो नेशन है उसके अंडर एक ही कवर करेंगे। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट प्रकाश, प्रोजेक्ट उदय, प्रोजेक्ट ईशान, प्रोजेक्ट उड़ान। यस, बताइए। तो इट्स प्रोजेक्ट ईशान, याद रखना है आपने, प्रोजेक्ट ईशान। रिसेंटली अजरक फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? GI टैग अभी अजरक प्रोडक्ट है, कहाँ का है ये जिसको मिला है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये भाई हमारा गुजराती प्रोडक्ट है अजरक, जिसको GI टैग से नवाजा गया है मई मंथ में। अजरक याद रखना है आपने। चलिए, रिसेंटली
यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNTAD, ठीक है, UNCTAD हैज बीन रीब्रांडेड एज द UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट, याद रखना है आपने ये। हेडक्वार्टर्स ऑफ द UNCTAD इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। हाल ही में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है उसको रीब्रांड कर दिया गया है UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, UNTD, ठीक है, UNCTD को करके UNTD कर दिया गया है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपसे ये पूछा गया है। मॉन्स बेल्जियम में, वॉशिंगटन DC US में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, या फिर पेरिस फ्रांस में। तो कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर भाई, तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्लियर, याद रखना है आपने। चलिए अगला सवाल देखिए भाई साहब, हैशटैग प्ले ट्रू कैंपेन, ठीक है भाई साहब, अभी अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने हैशटैग प्ले ट्रू कैंपेन ऑर्गेनाइज करा है, जिसका मेन एम क्या है, फॉस्टर करना क्या अवेयरनेस, किसकी इंपॉर्टेंस जो है क्लीन स्पोर्ट की और एंटी डोपिंग प्रैक्टिसेस की इंडिया के अंदर। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने हैशटैग प्ले ट्रू कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, नीति आयोग ने, या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई। यस, तो ये किसने किया था भाई, नाडा, दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन इंडिया विल होस्ट BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। यस, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 की BWF जो है वो इंडिया होस्ट करेगा। तो कौन सी सिटी में, आइजवाल मिजोरम में, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, कोहिमा नागालैंड में, गुवाहाटी आसाम में। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा आपका भाई, गुवाहाटी आसाम में, ठीक है भाई। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 गुवाहाटी में होगा, इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको, ठीक है भाई, बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, recently which of the following organization has unveiled climate promise 2025, an initiative to support developing countries on their climate action। ठीक है भाई साहब, क्या बोला इन्होंने, अभी 2025 में क्लाइमेट प्रॉमिस अनवेल करा गया है, एक इनिशिएटिव जो डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट एक्शन के लिए सपोर्ट करेगा। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनवेल करा है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP ने, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज UNFCCC ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने, या फिर वर्ल्ड बैंक ने। तो ये किसने करा है इनिशिएटिव, तो भाई इट्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNDP। क्लियर, याद रखना है आपने ये। चलिए अगला सवाल देखिए, रिसेंटली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर एग्रीकल्चरल फील्ड्स इन राजस्थान। दिस सिस्टम इज इवॉल्व्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डिजिटल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अभी अभी लॉन्च किया गया, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए राजस्थान में। तो ये सिस्टम जो है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इवॉल्व किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC जयपुर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECEL ने। तो ये किसने किया था भाई, इट्स NIC जयपुर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, रिसेंटली चाइना हैज लॉन्च द फर्स्ट ऑफ 8 हैंगर क्लास सबमरीन्स। दीज सबमरीन्स आर बीइंग बिल्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। 8 हैंगर क्लास सबमरीन्स चाइना ने अभी अभी लॉन्च करी हैं। तो ये किसके लिए चाइना बना रहा है, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या फिर ईरान। तो ये आपको पता ही है, चाइना का खास पाकिस्तान, ठीक है भाई साहब। चलिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई, एज पर रिसेंटली रिलीज्ड 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये किस डे को मनाया जाता है, ये अब आप कमेंट करिए भाई, ठीक है। इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ये मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट डेज बताए थे तब आपसे सवाल पूछा था, देख लो यहाँ पे भी आ गई। तो ये इंडिया का रैंक रहा भाई 159, ठीक है, 159 रैंक था इंडिया का वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन सेलेक्टेड एज अ लोकेशन फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट चीता, ठीक है भाई साहब। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये सेलेक्ट की गई है नेक्स्ट लोकेशन, नेक्स्ट स्टेज के लिए, किसके लिए, प्रोजेक्ट चीता के अंदर, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के अंदर। अगर प्रोजेक्ट चीता क्या है ये आपको नहीं पता है तो भाई साहब हमारी जो एनवायरमेंट की सीरीज है वो जरूर से जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये सारे एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट सारे कवर करवाए हैं टू द पॉइंट इन डिटेल।
दिस सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये सेंचुरी कौन सी स्टेट में है? कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो ये आपकी जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलती है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। तो ये फ्लोरा एंड फाउना में भी आपको सारी की सारी सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क्स, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ये जितना भी फ्लोरा एंड फाउना अपना है, इन डिटेल्ड लेक्चर है, आई थिंक 1 आवर का लेक्चर है ये। तो ये आप लोग जरूर से जाके देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है ये, ठीक है। चलो अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंडिया मेड सेमीकंडक्टर चिप्स विल बी इंट्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट मेड इन इंडिया जो सेमीकंडक्टर चिप्स होंगी वो इंट्रोड्यूस की जाएंगी किस कंपनी के द्वारा? 2025 में। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा, एएमडी के द्वारा, नेविडिया के द्वारा या इंटेल के द्वारा? तो ये जो है आपकी भाई माइक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा की जाएगी लॉन्च। ठीक है भाई साहब, माइक्रोन टेक्नोलॉजी। रिसेंटली एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL, ठीक है भाई, हैज साइंड अ पैक्ट विद सेंट्रल बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू डेवलप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज UPI लाइक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड जो है NIPL, इसने साइन करा है पैक्ट कौन सी कंट्री के सेंट्रल बैंक के साथ, जहां पे ये UPI जैसा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को डेवलप करेंगे? लिसोथो, नेमीबिया, जिम्बाब्वे या फिर अंगोला? तो इट्स नेमीबिया। क्लियर, नेमीबिया इज द कंट्री। क्लियर। चलिए, recently who among the following has been officially bestowed with the title of Grand Master by International Chess Federation, that is FIDE। FIDE के द्वारा इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टाइटल किसको दिया गया? यस, LR श्रीहरि, राव शरण, वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख। तो ये कौन है भाई? किसको दिया गया है ग्रैंड मास्टर? वैशाली रमेश बाबू। क्लियर, वैशाली रमेश बाबू। एक मिनट भाई, कॉफी ठंडी हो रही है मेरी, ये भी पी लेता हूं। यस, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद द व्हाइटले गोल्ड अवार्ड 2024। व्हाइटले गोल्ड अवार्ड 2024 का किसको दिया गया? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, गीना जुस्टुस, मीना मिश्रा, आलोक शुक्ला। यस, व्हाइटले गोल्ड अवार्ड, तो ये किसको दिया गया भाई? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ओके, याद रखना है आपने नाम, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, व्हाइटले गोल्ड अवार्ड। Recently, CAG, ठीक, Comptroller and Auditor General of India has signed an MOU, Memorandum of Understanding, with which of the following countries to enhance collaboration and exchange of expertise in field of auditing? Yes, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। जो हमारे कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने MOU साइन करा है किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करने के लिए कि भाई साहब जो उनकी एक्सपर्टीज है ऑडिटिंग के फील्ड में वो लोग एक्सचेंज करेंगे उस कंट्री के साथ। भूटान, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश? यस, बताइए कौन सी कंट्री है? तो भाई इट्स नेपाल। नेपाल के साथ हमने कोलैबोरेट करा है। चलिए, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता ही होता भाई। रिसेंटली गूगल हैज रिलीज्ड डूडल ऑन हमीदा बानो, शी वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो ये रेसलिंग से स्पोर्ट्स करती थी। ये इन्होंने गूगल डूडल जो आता है, जो इंपॉर्टेंट डेज पे गूगल अपना डूडल्स निकालता है गूगल के सर्च पे, ठीक है, तो ये हमीदा बानो का इन्होंने निकालता है, ये एक रेसलर है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। रिसेंटली करीना कपूर खान हैज बीन अपॉइंटेड एज नेशनल एम्बेसडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? करीना कपूर खान को इनमें से किसका नेशनल एम्बेसडर बनाया गया था? किस ऑर्गेनाइजेशन का? यूनेस्को, यूनिसेफ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल? तो ये आप सबको पता ही है भाई, यूनिसेफ इंडिया का काफी न्यूज में भी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन, ठीक है भाई साहब, फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये आपके सिलेबस में अच्छे खासा दिया हुआ है, तो ये तो क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है भाई। फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन इंट्रोड्यूस किया गया कौन सी स्टेट या यूटी में? बताओ भाई, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या हिमाचल? तो ये कहां पे हुआ भाई? उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया गया था। ठीक है भाई, अगर आप हमारे
ट्विटर हैंडल पे हैं, दैट इज एक्स अकाउंट। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग अभी तक सही कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे ये मैं डे वाइज स्निपेट्स डाल देता हूँ, ठीक है, याद रखना है आपने ये। तो वहाँ पे मैं डेली के स्निपेट्स ऐड कर देता हूँ, जो बच्चा करंट अफेयर वहाँ से डेली कवर कर सकता है, उसको कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है भाई, जीएसटी का जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसका प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया? राजेश कुमार दुबे जी को, संजय कुमार मिश्रा जी को, सुनील कुमार यादव, गणेश कुमार, किसको किया गया? तो यस, इट्स संजय कुमार मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनअवेल्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड स्पोक पर्सन कॉल्ड विक्टोरिया। ठीक है भाई साहब, अभी कौन सी कंट्री ने इन अनवेल करा है एक एआई जनरेटेड स्पोक्स पर्सन जिसका नाम विक्टोरिया है, हु विल मेक ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ इट्स फॉरेन मिनिस्टर, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे फॉरेन मिनिस्टर के बिहाफ पे, इजराइल, रशिया, ईरान या फिर यूक्रेन? यस बताओ। तो भाई इट्स यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन ने अनवेल करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड एक स्पोक्स पर्सन जिसका नाम विक्टोरिया होगा। ये ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन के ऑन बिहाफ ऑफ ये बात करेंगे, अपनी स्टेटमेंट रखेंगे, ये रख चुके हैं मई के मंथ पे। ठीक है भाई, चलिए आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, एक सेकंड भाई, कॉल आ गई मुझे, 1 सेकंड जी। जी ठीक, सॉरी यार, फैमिली भी ज़रूरी है, तो पापा की कॉल आ गई थी तो वो अटेंड करना ज़रूरी था, उसको इग्नोर नहीं कर सकता मैं, तो क्या कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता पापा की कॉल। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखिए। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, फ्लर्ट FLIRT, अ न्यू वेरिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रैपिडली स्प्रेडिंग इन US। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, मुझे नहीं लगता इसके ऑप्शन भी पढ़ने की मुझे ज़रूरत है। इसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे दीजिए, मैं चलता हूं आगे। चलिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड, ठीक है, 24 एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड टू डेवलप द फर्स्ट ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन द एथिक्स ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई साहब, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उनके रीजन होते हैं, रीजनल हेड्स होते हैं। तो अब ये कोई इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने क्या किया है, सभी रीजन्स में से 24 एक्सपर्ट अपॉइंट किए हैं जो पहली ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाएंगे, डेवलप करेंगे, किसके ऊपर? एथिक्स ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी, न्यूरो टेक्नोलॉजी के एथिक्स के ऊपर। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किए हैं 24 एक्सपर्ट इसके सभी रीजन्स के अंडर से? ठीक है, बताओ। वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, या फिर यूनिसेफ। तो किसने किया है भाई ये अपॉइंट? तो ये है हमारे पास यूनेस्को, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, यूनेस्को। ठीक है भाई, चलो आ जाओ अगले सवाल के ऊपर। रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज बीन डिजाइग्नेटेड एज गेस्ट कंट्री फॉर 11th एडिशन ऑफ नेबा इंटरनेशनल ई बुक एंड कल्चर फेयर 2024। दिस इवेंट विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ठीक है भाई, बताओ। पहली बार इंडिया को गेस्ट कंट्री डिजाइनेट किया गया है, किसमें? 11th एडिशन हो रहा है नेबा इंटरनेशनल बुक एंड कल्चर फेयर 2024। ठीक है भाई, याद रखना है, एक फेयर है जिसका नाम है नेबा इंटरनेशनल बुक एंड कल्चर फेयर 2024 में उसका 11th एडिशन हुआ है। इंडिया को एज अ गेस्ट कंट्री बुलाया गया वहां पे, ये पहली बार हुआ है। तो ये किस कंट्री में सेलिब्रेट किया गया ये आपसे पूछा है, ये इस इवेंट का? इजराइल, साउथ सुडान, हैती या फिर डोमिनिकन रिपब्लिक? तो भाई ये डोमिनिकन रिपब्लिक में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड कैस्टर सस्टेनेबिलिटी फोरम? वर्ल्ड कैस्टर सस्टेनेबिलिटी फोरम WCSF, तो ये किस कंट्री ने लॉन्च करा है? ब्राजील, इंडिया, चाइना या थाईलैंड? तो वर्ल्ड कैस्टर सस्टेनेबिलिटी फोरम किसने लॉन्च करा भाई? इंडिया ने इसको लॉन्च करा है, याद रखना है आपने ये भी। चलो, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, डिफेंस मिनिस्टर हैज अकॉर्डेड इट्स अप्रूवल टू प्रोसीड टू प्रोक्योर
31MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अकॉर्ड किया है अप्रूवल किसका भाई साहब, 31MQ-9B ये प्रीडेटर ड्रोन्स हैं, ठीक है भाई, जो प्रीडेट कर देते हैं। तो ये कौन सी कंट्री से हम लोग ले रहे हैं ये ड्रोन्स, इजराइल, यूएस, रशिया या फ्रांस। यस, कहां से ले रहे हैं, तो भाई ये यूएस से हम लोग ये ड्रोन ले रहे हैं। चलिए, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन इंडियाज फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी हैज बीन इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंटेज। यस, लेटेस्ट रिसेंट वाला पूछा है आपके कि इंडिया की जो फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो कितने परसेंट से बढ़ी है, 1.9 से, 2.44 से, 2.67 से या फिर 3.12% से। तो ये आपकी 2.44% से इंक्रीज हुई है भाई। चलिए अगला सवाल देखिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड इट्स मेडन लूनर मिशन आई क्यूब कमर, आई क्यूब क्यू। ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर ईरान। तो ये पाकिस्तान ने लॉन्च करा है इनका पहला इनका मेडन लूनर मिशन, जो ये लूनर मिशन है इनका याद रखना है, ये पाकिस्तान ने किया है, आई क्यूब कमर। नेक्स्ट देखिए भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल सिस्टम ऑन चिप, ठीक है, एसओसी, नेम्ड सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये किस कंपनी ने लॉन्च करा, ई प्लेन, माइंड ग्रुप, ओरियन स्पेस, गैल्यूज मोबिलिटी। तो इट्स माइंड ग्रुप, ठीक है, माइंड ग्रुप, क्लियर। चलिए अगला सवाल, recently which of the following companies has unveiled CSAM, India's first large language model LLM, specifically designed for banking, financial services and insurance sector? Yes, LLM, पेटीएम, क्रेड, सेतु या फिर ग्रो। तो इट्स सेतु, क्लियर है भाई, सेतु। तो सेतु ने अनवील किया था सेसम, इंडिया का पहला BFSI फोकस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल, AI, आर्टिफिशियल बेस्ड मॉडल, ठीक है भाई। चलो, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विल बी ऑनर्ड विद पुलिट्जर प्राइज 2024 फॉर पब्लिक सर्विस। यस, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को पुलिट्जर प्राइज 2024 का पब्लिक सर्विस के लिए दिया जाएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स, प्रो पब्लिका, रियूटर्स या फिर एसोसिएटेड प्रेस। तो ये किसको मिला भाई, प्रो पब्लिका, प्रो पब्लिका, याद रखना है। ये कुछ नीचे बुक्स, ड्रामा और म्यूजिक में जो आपका पुलिट्जर अवार्ड मिलता है, तो ये सभी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ये भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन बहुत हैं इसलिए भाई साहब 1 by 1 नहीं डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि लेक्चर फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप ही लोगों का शिकायत रहती है सर 1 घंटे से ऊपर लेक्चर नहीं रखा करो, तो ये शॉर्ट में रहे, ये 1 घंटे के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपके 100+ MCQs कवर करवा दूँ। फिर भी 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट का लेक्चर हो जाता है। तो बाकी जब मैं डिटेल्ड लेक्चर लाता हूँ जिसमें हम लोग सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स के करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड वाले, तो उसमें मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वो जो मैंने 2023 में वीडियोस बनाई है सारी, वो 2024 में भी आपकी हेल्पफुल रहेंगी, वो वाली वीडियोस जरूर से देख लेना, ठीक है। चलो, recently which of the following state government has decided to become a part of the center's scheme for modernization and reforms through technology in public distribution system, smart PDS? यस, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सेंटर का पार्ट बनेंगे, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर छत्तीसगढ़। तो ये केरला ने डिसाइड किया था भाई। चलो, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज ऑल सेट टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG पावर्ड मोटरसाइकिल, ठीक है। कौन सी कंपनी सेट है भाई साहब जो CNG पावर्ड मोटरसाइकिल पहली है दुनिया की वो लॉन्च करेगी, हीरो मोटर कॉर्प, TVS मोटर कंपनी, बजाज ऑटो या फिर सुजुकी। यस, तो ये है भाई बजाज ऑटो, ठीक है, बजाज ऑटो। चलो, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन TCA इज सेट टू इनॉग्रेट द स्टेट्स फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन नरसिंहगढ़, ओके, नरसिंहगढ़। It is collaboration with TCA, that is Tripura Cricket Association, and which of the following organization? Yes, simple question है भाई, बताओ किसके साथ कोलैबोरेट करा है, नीति आयोग के साथ, ICC, BCCI या फिर साई। तो ये है भाई हमारे पास BCCI, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्लियर। चलो, रिसेंटली 33rd एडिशन ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है, 33rd एडिशन जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हुआ है, थॉमस कप 2024, ठीक है भाई साहब, थॉमस कप 2024
वॉन बाई मेंस टीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये जो मेंस टीम जीती थी कौन सी कंट्री की थी? साउथ कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया या फिर चाइना। तो ये किसने जीता भाई? तो चाइना ने ये जीता था। ठीक है भाई। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स हैज फॉर्म्ड अ रीजनल ग्रुप डब्ड एज स्क्वाड। ओके, स्क्वाड, ठीक है भाई। रीजनल ग्रुप इन्होंने एक फॉर्म करा जिसको डब करा गया एज अ स्क्वाड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। सॉरी, इनमें से कौन सी कंट्री इस ग्रुप का पार्ट नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान या फिलीपींस। यस भाई, बताइए कौन इस ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट नहीं है? तो ये भाई हमारे पास है इंडिया। इंडिया स्क्वाड का पार्ट नहीं है, याद रखना है आपने। ये हमारे प्यारे भारत का क्वेश्चन है, तो याद रखना। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम द सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर न्यू ड्रग्स मेंट फॉर एक्सपर्ट्स? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ICMR, नेशनल मेडिकल कमीशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। तो इट्स ऑप्शन डी, CDSCO। ओके भाई, याद रखना है इसको आपने। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। रिसेंटली इंडियन आर्मीज खारगा कॉर्प्स हैज कंडक्टेड एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक सेकंड, याद रखना है ये, विद इंडियन एयरफोर्स एट मल्टीपल लोकेशंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इंडियन आर्मी की जो खारगा कॉर्प्स हैं उन्होंने कंडक्ट की थी एक्सरसाइज गंगा स्ट्राइक 2, किसके साथ? इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर। तो ये मल्टीपल लोकेशंस पे हुई थी, कौन सी स्टेट में? हरियाणा, गुजरात, पंजाब या कर्नाटका। यस भाई, बताओ कौन सी स्टेट में ये कंडक्ट किए गए थे? तो ये कहां पे हुई थी भाई? पंजाब में, ठीक है। खारगा क्रॉप्स पंजाब में हुआ ये। चलिए, recently who among the following has become the first Indian bowler to take 350 wickets in T20 cricket history? T20 क्रिकेट हिस्ट्री में 350 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है पहली बार? रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चाहल, जसप्रीत बुमराह। तो इट्स युजवेंद्र चाहल, ठीक है, अपना यूजी भाई, ठीक है। चलिए, एज पर रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस आपको पता कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव $100 billion इन रिमिटेंस इन 2022 में 100 बिलियन डॉलर्स की रिमिटेंस आई थी इस कंट्री में। ये वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 कहती है। तो कौन सी कंट्री है? मैक्सिको, USA, इंडिया या चाइना? तो ये कौन है भाई? तो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। इंडिया ने रिसीव करे हैं 111 बिलियन रिमिटेंस 2022 में। रिमिटेंस क्या होती है भाई? जो हमारे इंडियंस बाहर जाते हैं, बाहर पैसा कमा के जो वापस हमारे देश में भेजते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेमिटेंस, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं भाई अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पिरुल लाओ पैसा कमाओ कैंपेन? पिरुल लाओ और पैसा कमाओ कैंपेन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है? ये फॉरेस्ट फायर को कंटेन करने की, उस स्टेट में फॉरेस्ट फायर को कंटेन करता है, तो उसको बचाने के लिए हमने ये कैंपेन स्टार्ट किया था। तो ये किसने किया है? MP, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो ये भाई है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड ने ये स्कीम लॉन्च की थी, पिरुल लाओ और पैसा पाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज पार्टनर्ड विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन टू होस्ट इंडिया हाउस एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड ने, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, टाटा ग्रुप या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? तो ये थे हमारे पास भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाले, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यस, important one. Recently which of the following companies has unveiled a more powerful version of AlphaFold? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो हेल्प करती है साइंटिस्ट को क्या अंडरस्टैंड करने में बिहेवियर किसका? माइक्रोस्कोपिक मैकेनिज्म का, जो सेल के अंदर होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में, AlphaFold, ठीक है। तो ये किस कंपनी ने अभी अनवील करा? मेटा ने, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल? तो इट्स ऑप्शन डी, दैट इज गूगल, ठीक है भाई साहब, गूगल ने किया था ये। यस, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू डीनोटिफाई द बाउंड्रीज ऑफ पुलिकट बर्ड सेंचुरी विच इंक्लूड्स 30 रेवेन्यू विलेजेस?
कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये आप सभी को पता है भाई, काफी न्यूज में था ये, तो तमिलनाडु। ठीक है भाई, तमिलनाडु। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड नागालैंड गवर्नमेंट हैज ज्वाइंड हैंड्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कोहिमा पीस मेमोरियल कमेमोरेटिंग वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, जो कोहिमा में पीस वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो ये नागालैंड की गवर्नमेंट ने किस कंट्री के साथ हाथ मिलाया है इसमें? फ्रांस, यूके, जापान या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। तो किसके साथ मिलाया भाई? ये जापान के साथ। ठीक है, जापान के साथ मिलके ये पीस बनाया जाएगा। पीस जो आपका स्तंभ, एक स्तंभ होता है, वो बनाया जाएगा। Google has launched a secure and private digital purse for all Android users in India to store cards, passes, tickets, keys और IDs. What is the name of this product? अभी Google ने एक प्राइवेट डिजिटल पर्स, आपका जो पॉकेट होता है, वॉलेट जिसमें पैसे रखते हैं आप, ATM कार्ड रखते हो, ये सभी चीज़ें रखते हैं आप, इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालते हैं आप। तो किसी किसी में तो इतने डॉक्यूमेंट होते हैं कि आपके पैसों से ज़्यादा पर्स फूला हुआ होता है कागज़ों से। ठीक है, तो यही गूगल ने लॉन्च करा है डिजिटल फ़ोन के लिए, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। तो उसका नाम क्या है? गूगल लॉकर, गूगल स्पेस, गूगल वॉलेट या गूगल पॉकेट। तो इट्स गूगल वॉलेट। ठीक है भाई, गूगल वॉलेट लॉन्च किया है, जैसे एप्पल का वॉलेट होता है। As per recent information, India and France are set to conduct 7th edition of joint military exercise Shakti at which of the following places? महाजन राजस्थान, जबलपुर में मध्य प्रदेश, अमरोई मेघालय या पोखरन राजस्थान। यस, इंडिया और फ्रांस जो है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका 7th एडिशन था, शक्ति नाम था एक्सरसाइज का। तो ये कहाँ पे हुई, ये आपसे पूछा गया था भाई। तो ये हुई अमरोई मेघालय में, अमरोई मेघालय। ठीक है, चलिए, रिसेंटली लुधियाना's पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज कम अप विद बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा एस्फिरलम, ओके, टू कम्बैट फुट रोट डिजीज। ठीक है, ये क्या करेगी भाई साहब? जो फुट रॉट डिजीज होती है, तो ये कौन सी क्रॉप के अंदर होती है? जो ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लुधियाना में है, उन्होंने एक एजेंट क्या है बनाया है, कौन सा है? बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा एस्फिरलम। ठीक है, ये कॉम्बैट करेगा किसको? फुट रूट डिजीज को। कौन सी क्रॉप के अंदर, ये पूछा है। सोयाबीन, ग्राउंडनट, बासमती राइस या फिर मेज। तो ये फुट रूट डिजीज किसके अंदर? बासमती राइस के अंदर। ठीक है, बासमती राइस इज द करेक्ट आंसर। Recently, who among the following has become 85th Grand Master of Indian Chess? 85th Grand Master of Indian Chess किसको बनाया गया? कौन है बनाया अभी? आदित्य धिंगरा, पी शायम निखिल, हर्षित राजा, नीलाश साहा। यस, 85th ग्रैंड मास्टर पूछा गया, तो इट्स श्याम निखिल। ठीक है, श्याम निखिल को 85th ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया था भाई। चलिए, Indian Air Force has inducted Rampage missile for enhanced combat capabilities. It is surface to air missile, air to surface surface missile, anti-satellite missile. तो अभी इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट करा है रैम्पेज मिसाइल। ठीक है, जो इनहेंस करेगी इनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को। तो ये क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, या सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, या फिर एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। तो ये क्या है मेरे भाई? ये एयर टू सरफेस मिसाइल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एयर टू सरफेस मिसाइल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन मॉडर्न हिस्ट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर। ठीक है, कौन सी ऐसी पहली कंट्री बनी है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि उसने अपने सारे ग्लेशियर अभी तक लॉस कर दिए हैं? कोलंबिया, गुयाना, वेनेजुएला, इक्वाडोर। यस, तो कौन है ये? वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला के जितने भी ग्लेशियर हैं सब पिघल गए भाई। Recently, who among the following has set a new world record by summiting the world's highest peak, Mount Everest, for the 29th time? ठीक है भाई साहब, कौन ऐसा है जिसने 29th टाइम पीक करके माउंट एवरेस्ट को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इतनी बार वहां चढ़ने का? नगीमा शुरू शेरपा, कामी रीता शेरपा, पूर्बू ताशी शेरपा, एंटी डॉर्जे शेरपा। तो ये कौन है भाई हमारे पास? कामी रीता शेरपा। ओके, कामी रीता शेरपा। चलिए अगला सवाल देखिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज सैंक्शनड 113 रोड्स अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? तो कौन सी मिनिस्ट्री है बताइए भाई?
जिन्होंने 113 रोड्स को सैंक्शन किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और सिक्किम में तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सैंक्शन किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। रिसेंटली men's hockey team of which of the following countries has won its first Sultan Alam Shah Trophy in 2024? रिसेंटली हॉकी टीम किस कंट्री की ये जीती है फर्स्ट सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की? पाकिस्तान, साउथ कोरिया, जापान या फिर न्यूजीलैंड? तो ये अजलान शाह ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल की होती है, याद रखना है आपने। ये नहीं, हॉकी क्या है भाई, ये अजलान शाह कप जो है ये आपका, मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ एक बार भाई, ठीक है। एनुअल मेंस इंटरनेशनल फील्ड हॉकी टूर्नामेंट था ये, सुल्तान अजलान शाह कप 2024 वाला, 4 से 11 मई 2024 को हुआ। अजलान शाह स्टेडियम इपो मलेशिया में हुआ, ये 30th एडिशन था ये। चैंपियन रहा इसमें कौन? जापान। पहला टाइटल रनर अप कौन रहा? पाकिस्तान। थर्ड प्लेस पे कौन रहा भाई? न्यूजीलैंड। ये आपने याद रखना है, पहला जापान, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा न्यूजीलैंड, ठीक है भाई। कौन सी ट्रॉफी थी? सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, जो कि आपकी हॉकी की होती है भाई। चलिए अगला सवाल देखिए। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज प्रोक्लेम्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एज वर्ल्ड फुटबॉल डे? वर्ल्ड फुटबॉल डे कब होता है भाई? प्रोक्लेम किया गया है यूएनजीए के द्वारा 23 मई, 24 मई, 25 मई या फिर 26 मई। तो ये आपका सेलिब्रेट करा जाएगा भाई हमारा 25 ऑफ मई को, ठीक है, 25 ऑफ मई को भाई। ये थे हमारे मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिसमें आपको नेशनल इवेंट्स भी देखने को मिली, इंटरनेशनल इवेंट्स भी देखने को मिली, जीआई टैग्स देखने को मिले, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले। तो हर एक फील्ड से आपको क्वेश्चंस यहां पे मैंने बना के आपको प्रेजेंट कर दिए हैं। मई मंथ में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये था भाई आज का लेक्चर। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप इंस्टाग्राम और हमारे एक्स अकाउंट में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई क्यूरी हो तो आप डायरेक्टली इस ईमेल आईडी पे हमारे साथ बात कर सकते हैं भाई। तो ये था आज का लेक्चर भाई। अब आपसे मैं लेता हूं अलविदा। और वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो ऊपर बेल आइकॉन दिख रहा है इसको भी दबा दीजिएगा। तो तब तक आप पढ़ते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।